सारे कर्जे उतार दूंगी और तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे कर दूंगी। तुम इतने ज्यादा पैसे कहां से लाओगी? तुम्हारे पास तो अब जेवर भी खत्म हो गया होगा। मेरे पास जेवर कभी भी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि मैं एक जिन। बात करते करते वह चुप कर गई थी, जबकि वह खुलकर हंस दिया था। अब यह मत कहना कि तुम एक जिन हो और तुम्हारे पास जादू है। यह सुनकर वह धीमे से अंदाज में मुस्कुरा दी। यह सच भी तो हो सकता है, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? देखो चंदनी, प्लीज फिलहाल इस तरह की बातें मत करो। यह कहकर वह करवट बदलकर दोबारा से लेट गया था। पूरी रात वह उसके बारे में ही सोचता रहा था। यह बात तो सच थी कि वह उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था। और फिर अगले दिन जब उसकी मां ने चांदनी के रिश्ते की बात की, तो वह तड़पते हुए कहने लगा कि मेरे होते हुए आपको उसका रिश्ता कहीं और तय करने की जरूरत नहीं है। जब उसने चांदनी का नाम किसी और के नाम के साथ सुना था, तो उसे अपना दिल सीने से निकलता हुआ महसूस हुआ था। उसे एहसास हो गया था कि वह उससे बेइंतहा प्यार करता है, और यूं उनकी मोहब्बत की कहानी शुरू हो गई थी। उन दोनों को लगता था कि उनकी मोहब्बत की कहानी अबदी होगी और उसको कभी भी जवाल नहीं आएगा, मगर यह भी उन लोगों का वहम साबित हुआ। कुछ ही अरसे में उसे चांदनी की हरकतें मशकूक लगने लगी थी। वह रात के वक्त अचानक ही गायब हो जाती थी। किसी को भी पता नहीं था कि वह कहां पर जाती थी। एक रात वलीद की तबीयत बहुत खराब थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। वह सोने की कोशिश कर रहा था, मगर सो नहीं पा रहा था, जब अचानक ही उसे बाहर से शोर की आवाज सुनाई दी। उसको शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। वह दबे दबे कदमों से अपने कमरे से बाहर निकला। उसने देखा कि चांदनी उस वक्त घर के बैरूनी दरवाजे से बाहर जा रही थी। वह हैरान हो गया कि रात के इस पहर वह लड़की कहां पर जा रही है। हालांकि चांदनी ने उसे कहा था कि उसको अंधेरे से डर लगता है। वह भी दबे कदमों उसके पीछे ही चलने लगा था। चांदनी लगातार चलती जा रही थी। थोड़े ही फासले पर जाकर रुक गई और आसमान की तरफ अपना चेहरा मोड़ लिया। देखते ही देखते वह वहां से गायब हो गई थी। वलीद को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया था। उसने अपनी आंखों को बेताकता मला, मगर मंजर तब्दील नहीं हुआ था। उसी वक्त ही उसके कानों में सरगोशी हुई। क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? पलट कर देखा तो वहां पर चांदनी खड़ी थी। वह चांद की रोशनी में चमक रही थी और चांद का ही हिस्सा मालूम हो रही थी। उसकी नीली आंखों में उस वक्त गहरा समंदर ठहरा हुआ था। लबों पर एक प्यारी सी मुस्कान फैली हुई थी। वलीद के वजूद में खौफ की एक लहर दौड़ गई। तुम कौन हो? उसने कांपती हुई आवाज में कहा। तुम तो थोड़ी देर पहले वहां पर खड़ी थी। तुम गायब कैसे हो गई वलीद? मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं एक जिन हूं। जिनजादियां भी इस दुनिया में मौजूद हैं, मगर तुमने मेरी बात पर यकीन नहीं किया था। उस वक्त मुझे बहुत अफसोस हुआ था। अगर मैं उन्हें खुद से वादा किया था कि एक दिन मैं तुम्हें यकीन करने पर मजबूर कर दूंगी, और देखो आज तुम्हें यकीन आ गया है। ये तुम क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूं, मैं एक जिनजादी हूं। उस दिन मैं उस बस में सफर कर रही थी, तो तुम भी उस बस में सवार हो गए। तुम्हें पहली नजर में देखा, तुम्हारी दीवानी हो गई। तुमसे पहले इस कदर खूबसूरत आदमजादा मैंने अपनी 1000 साल की जिंदगी में नहीं देखा था। उसकी उम्र के बारे में सुनकर वलीद को जान अपने वजूद से निकलती हुई महसूस हुई। देखो वलीद, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। यह कहकर वह उसकी तरफ बढ़ी तो वह एक कदम पीछे हटा था। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी और ना ही तुम्हें तकलीफ पहुंचने दूंगी। मैं तो तुमसे मोहब्बत करती हूं। मेरी मोहब्बत बहुत ही पाकीजा और बेलौस है। तुम कभी भी मेरी मोहब्बत से मायूस नहीं हो सकते। उस दिन मैंने तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए जानबूझकर उस मर्द को अपनी जानिब मुतवज्जा किया था। मैंने उस पर जादू कर दिया था। फिर जब उसने मेरे घुटने पर हाथ रखा तो मैंने दोबारा से तुम्हें आवाज दी। मैं देखना चाहती थी कि तुम क्या करोगे, और तुमने वही किया जिसकी मुझे उम्मीद थी। तुमने बहुत ही बहादुरी का मुजाहिरा किया और मुझे उस शख्स से बचा लिया। उस वक्त मैंने वादा कर लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें अपने हाथों से निकलने की इजाजत नहीं दूंगी, क्योंकि तुम जैसे लोग किस्मत वालों को ही मिलते हैं। देखो, मुझसे दूर हो जाओ खबरदार। जो तुम मेरे पास आई, वलीद को उसकी एक बात समझ नहीं आ रही थी। यह सब कुछ उसके लिए बिल्कुल नया था। मैं तुमसे वादा करती हूं कि मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी, तुम्हारी जिंदगी दौलत से भर दूंगी। उससे पहले कि वह मजीद कुछ कहती, वलीद बेहोश हो गया। 3 दिन तक वह बुखार में तपता रहा था और 3 दिन तक वह जिनजादी उसके पास बैठी उसके सर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखती रही थी। जब भी उसे होश आता, वह उस जिनजादी को देखता और फिर से बेहोश हो जाता।
अमना बेगम परेशान थी कि उनका बेटा ठीक क्यों नहीं हो रहा है। एक दिन जिनजादी ने उसके कंधे पर अपना सर रखा और रोते हुए कहने लगी कि अगर तुम इस तरह का रवैया रखोगे तो मेरे दिल को बहुत तकलीफ पहुंचेगी। मैं अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ पर तुम्हारे पास चली आई हूँ। मैं अपनी जान से भी प्यारे माँ बाप को कोहकाफ छोड़ आई हूँ। मैंने फैसला कर लिया है कि अब अपनी बाकी की सारी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दूंगी। तुम कैसे मुझसे मुंह फेर सकते हो? तुम भी तो मुझसे मोहब्बत करते हो। जिनजादी की बातें वालिद के दिल को जा लगी थीं। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और उस जिनजादी को समझाने की कोशिश की। यह सब कुछ ठीक नहीं है। मैं एक आदमजाद हूं और तुम एक जिनजादी हो। हम दोनों का कोई जोड़ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ तो रह सकती हूँ। मैं तुम्हारी मदद तो कर सकती हूँ। मेरा ख्वाब है कि तुम इस दुनिया के सबसे बड़े और कामयाब इंसान बनो। वह उसके माथे पर बोसा देते हुए बोली। उसका लम्स महसूस करते ही वलीद के दिल में सुकून उतर गया था। उसका बुखार भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगा था। शाम तक वह मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गया था। अब जिनजादी उसके साथ ही उसके बेड पर बैठे हुए थी। उसने घुटनों पर अपना सर रखा हुआ था। वलीद, तुम मुझे इतने अच्छे क्यों लगते हो? उसने धीमे से लहजे में मुस्कुराते हुए कहा। तो वह भी फीके से अंदाज में हंस दिया। चांदनी, मुझ में ऐसा खास कुछ भी नहीं है। ये तुम्हारी नजरें हैं जिन्होंने मुझे इस कदर खास बना दिया है। उस दिन मैं बहुत ज्यादा डर गया था। तुमसे मुझे बहुत खौफ महसूस हो रहा था, मगर फिर मैंने सोचा कि एक ऐसी जिनजादी जिसने मुझे उस वक्त मुश्किल से निकाला था, जिस वक्त मुझे मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वह जिनजादी कैसे मुझे नुकसान पहुंचा सकती है? वह कैसे मेरे लिए खतरनाक हो सकती है? वह जिनजादी तो मेरी मोहसिन है। यह कहकर उसने चांदनी का हाथ है चूमा तो वह शर्माते हुए अपनी निगाहें झुका गई। मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाना चाहता हूं, क्या तुम मेरी दुल्हन बनना पसंद करोगी? उसने चांदनी को प्यार भरी नजरों से देखते हुए कहा। तो वह शर्माते हुए तेजी से हाँ में गर्दन हिलाने लगी। जबकि वह खुलकर मुस्कुरा दिया तो उसकी तबीयत अभी भी थोड़ी सी खराब थी। इसी वजह से ही वह सोने के लिए लेट गया, जबकि चांदनी कमरे से बाहर निकल गई। वलीद की बहन रोती हुई घर वापस आ गई थी। उसके शौहर ने उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया था। सब घर वाले बहुत ज्यादा परेशान थे। चांदनी ने वलीद को कहा कि तुम फिक्र मत करो, उसके शौहर का दिमाग मैं खुद सेट करती हूँ। उसने उसके शौहर को बहुत डराया था और धमकियां दी थी। अगले दिन कामरान वलीद की बहन को लेने के लिए आ गया और वलीद की बहन के कदमों में गिरकर उससे माफी मांगते हुए कहने लगा, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है जो मैंने तुम पर हाथ उठाया है। मैं वादा करता हूं कि दोबारा कभी भी तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा। मुझे माफ कर दो। सब लोग ही हैरान थे, मोहल्ले वाले भी। शोर की आवाज सुनकर वहां पर जमा हो गए थे, जहां पर वलीद की बहन का शौहर उसके कदमों में गिरा, ऊंची ऊंची आवाज में रोते हुए उसकी मिन्नतें कर रहा था, जबकि चांदनी साइड पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि अब तो वलीद के घर का नक्शा ही बदल गया था। चांदनी ने उसे कीमती हीरे और जेवरात दिए थे। अब वह एक खंडहर नहीं था, बल्कि बहुत बड़ी हवेली बन गई थी। वलीद की हमेशा से ही ख्वाहिश थी कि चौधरियों की तरह उसकी गांव में एक बड़ी सी हवेली हो। उस हवेली के साथ ही वह एक छोटा सा अस्तबल बनाया जिसमें वह अपने झाती घोड़े रखे, और अब चांदनी की मदद से उसकी सारी ख्वाहिशात पूरी हो गई थी। वह जब भी फरमाइश करता था, चांदनी सोने और हीरे उसके कदमों में लाकर रख देती थी। वह तो उसके लिए कुछ भी कुर्बान करने को तैयार हो जाती थी। यह तो फिर जेवरात थे। बहुत वक्त हो गया है मुझे। लगता है कि अब हम दोनों को निकाह कर लेना चाहिए। मुझसे अब तुम्हारे बगैर नहीं रह जाता है। एक दिन चांदनी उसके कमरे में ही बैठी हुई थी। उसने वलीद के कंधे पर अपना सर रखा हुआ था और उसे फरमाइश कर रही थी, बस मेरी छोटी बहन की शादी हो जाए, उसके बाद मैं अम्मा से तुम्हारी और मेरी शादी की बात करूंगा। वह मान जाएंगी ना? चांदनी ने पुरुमीद नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कहा। जाहिर सी बात है, उन्हें तुमसे बेहतर कोई और बहू मिल ही नहीं सकती है। मगर एक चीज है जो मुझे थोड़ी सी परेशान कर रही है। अम्मा ने कल रात मुझे अपने कमरे में बुलाया था और मुझे कहा था कि यह जो ड्रामा तुमने शुरू किया हुआ है, ये बंद कर दो। वलीद ये कहकर चुप कर गया। मैंने नहीं जाना था कि अम्मा किस बारे में बात कर रही हैं। कहीं उन्हें तुम्हारी हकीकत पता तो नहीं चल गई? ऐसा नहीं हो सकता, चांदनी ने तेजी से नफी में सर हिला दिया। तुम फिक्र मत करो, वह किसी और मामले के बारे में बात कर रही होंगी। 2 दिन गुजरे थे कि अमना बेगम ने चांदनी को अपने पास बुलाया और उसके कदमों में गिर गई। चांदनी घबरा गई। अम्मा जान, या आप क्या कर रही हैं?
देखो, खुदा का वास्ता है, मेरे बेटे पर तरस खाओ और उसको छोड़ दो। चांदनी को लगा था कि किसी ने उसके सीने से दिल नोचकर निकाल लिया हो। अम्मा, मैं उससे मोहब्बत करती हूं। उसने सफाई पेश करना चाहा। तुम दोनों की मोहब्बत कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। हाँ, तुम ये बात समझती क्यों नहीं हो? तुम एक झंझादी हो, उन्होंने चीखते हुए कहा था। अम्मा, आपको इस बारे में कैसे पता? अमना बेगम रोने लगी। मैंने उस दिन तुम्हें सहन में गायब होते हुए देख लिया था। मुझे लगा था कि वह मेरा वहम है, लेकिन फिर अगले ही दिन जब तुम अपने कमरे में जादू कर रही थी, तब भी मैंने तुम्हें देख लिया था। मैं जानती हूं कि तुम मेरे बेटे से बेहिसाब प्यार करती हो और उसकी वजह से ही इस दुनिया में रुकी हुई हो। लेकिन एक बात याद रखो कि अगर तुम लोग एक साथ हो भी जाते हो, तब भी तुम लोग नुकसान उठाओगे। अम्मा, मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती हूँ। खुदा का वास्ता है मुझ पर, यह जुल्म मत करें। मैंने उसके बारे में बहुत से ख्वाब देख रखे हैं। यह ख्वाब मेरी आंखों से न छीने। मैंने हमेशा ही आपको अपनी माँ तस्लीम किया है। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ और आपसे बहुत मोहब्बत भी करती हूँ, क्योंकि आप ही थी जिन्होंने मुझे इस घर में पनाह दी थी। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैं आपके बेटे को छोड़कर नहीं जा सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसको खुद से दूर नहीं करूंगी। यह कहकर वह वहां से चली गई थी। अमना बेगम ने अगले ही दिन मौलवी से राबिता किया तो वह घबरा गया और कहने लगा कि वह झंझादी बहुत ही ताकतवर है। मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता हूं। तुम किसी बड़े आमिल के पास जाओ, वह इस सिलसिले में तुम्हारी मदद कर देगा। अब अमना बेगम दूसरे गांव गई थी। वहां पर एक बहुत ही बड़ा और मशहूर आमिल रहता था। उस आमिल ने झंझादी के खानदान वालों को हाजिर कर लिया। कोहकाफ में किसी को पता ही नहीं था कि वहां की शहजादी इस दुनिया में एक मामूली से आदमी जात की आशिक बन गई है। जब झंझादी के वालिद को पता चला तो उन्होंने बहुत ज्यादा गुस्सा किया और अपनी बेटी को वापस आने का कहा, मगर झंझादी ने साफ साफ इनकार कर दिया। मैं अपनी मोहब्बत से पीछे नहीं हटूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं न तो समाज के उसूलों को मानती हूँ और न ही उन फौजुल जंजीरों को। मैंने उससे इश्क किया है और मैं उसकी दुल्हन बनकर रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे जान की बाजी क्यों न लगानी पड़े। उसने न सिर्फ अपने कबीले के साथ सरकशी की थी, बल्कि उसने आमिल की बात मानने से भी इनकार कर दिया था। अगर तुमने वलीद से शादी कर ली और तुम लोगों के दरमियान कोई ताल्लुक कायम हो गया, तो वलीद ज्यादा अरसे तक जिंदा नहीं रह पाएगा, क्योंकि तुम आग हो और वह एक मिट्टी है। क्या तुम चाहती हो कि वह मर जाए? बाप की बात सुनकर वह तड़प उठी। ऐसा तो उसने कभी भी नहीं सोचा था। अमना बेगम भी इसी वजह से रो रही थी। उन्हें चांदनी भी अजीज थी और वलीद भी जान से प्यारा था। वह उन दोनों को नहीं खोना चाहती थी, मगर किसी एक का तो इंतखाब करना था। उन्होंने अपने खून का इंतखाब किया। चांदनी ने सिर्फ वलीद के लिए कुर्बानी दी थी और उसकी जिंदगी से चली गई थी। वलीद सारी जिंदगी उसी को ही याद करता रहा। उसने कभी भी किसी औरत की जात में दिलचस्पी नहीं ली और न ही शादी की। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? ऐसी ही दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। पूरी कहानी देखने के लिए आप सबका दिल से शुक्रिया।